हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ मेकर माइंड में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो आपके हर ग्रुप में जानी ही चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। विश्वास। देखिए, अगर इंसान के मन में विश्वास है तो हर नामुमकिन कार्य भी मुमकिन में बदल जाता है। तो ये कहानी है। कहानी का शीर्षक है ए लेटर टू गॉड, रिटेन बाय G.L. फ्यूएंट्स। समरी इन इंग्लिश एंड हिंदी देखेंगे। इस पाठ का पत्र परिचय है। G.L. फ्यूएंट्स की कहानी ईश्वर को एक पत्र यानी ए लेटर टू गॉड किसी चीज़ पर निर्विवाद विश्वास रखने के विचार के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश में सेट है। किसान लेंचो जो कहानी का नायक है। देखिए, इस कहानी का जो नायक है उसका नाम है लेंचो। यानी जो ये कहानी की जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी घटनाएं हैं उस लेंचो के इर्द गिर्द या उसके जीवन में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। इसलिए यह जो कहानी का नायक है वह कौन है? लेंचो है। ठीक है। और एक विनाशकारी ओलावृष्टि से उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाने के बाद वह क्या करता है? सर्वशक्तिमान से अर्थात ईश्वर से मदद मांगते हुए ईश्वर को एक पत्र लिखता है। ठीक है। और हालांकि उसकी इच्छाएं आंशिक रूप से पूरी हो जाती हैं, अगर पूरी तरह से नहीं तो वह अंत में कृतज्ञ जरूर हो जाता है और उन पोस्टमास्टरों को ईमानदारी और विनम्रता पर सवाल उठाता है जिन्होंने वास्तव में भगवान के नाम पर उसे पैसे यानी एक गुमनाम के रूप में यानी अपना परिचय दिए बगैर ही उन कर्मचारियों ने उस लेंचो की मदद की थी। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पाठ के जो कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, वो कौन कौन है। पहला आपका पात्र हो गया लेंचो। कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। ही इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का मेन कैरेक्टर, मेन पात्र कौन है? लेंचो है। ये लेंचो जो है इस पाठ का मेन आपका पात्र है। ही इज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग मैन। वह क्या था? एक गरीब और बहुत ही हार्ड वर्किंग अर्थात परिश्रमी यानी बहुत कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हु हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड, यानी उसका ईश्वर में अटूट विश्वास था। वह ईश्वर में बहुत विश्वास करता था। ठीक है। और देखिए, विश्वास जो है किसी भी व्यक्ति के मन में जो किसी के प्रति विश्वास होना ही चाहिए। अगर विश्वास खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट है लेंचोस वाइफ यानी लेंचो की पत्नी। ठीक है। तो सी इज अ स्पिरिचुअल लेडी हु आल्सो हैज़ फेथ इन गॉड, यानी लेंचो की जो पत्नी थी वह भी एक धार्मिक महिला थी और उसका भी ईश्वर के प्रति जो है बहुत विश्वास था। ठीक। अगला पोस्टमास्टर है। ये पोस्टमास्टर कौन है? एक काइंड एंड जेनरस पर्सन, यानी एक दयालु व्यक्ति था। हु गेट्स इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फेथ इन गॉड। वह जो है क्या होता है? प्रभावित होता है। किससे? लेंचो का जो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था, उस विश्वास को देख करके वह प्रभावित होता है और उसी प्रभाव के वजह से ही कलेक्ट्स मनी टू हेल्प हिम। वह जो है उसको सहायता करने के लिए क्या करता है? पैसे इकट्ठा करता है, क्योंकि लेंचो ने ईश्वर से कुछ पैसों का डिमांड किया था, मांग किया था अपनी जो है भरण पोषण करने के लिए, सर्वाइवल करने के लिए। तो लेंचोस हाउस। अब देखिए कहानी का थीम शुरू होता है लेंचोस हाउस। पहला जो है थीम कहाँ से स्टार्ट होता है? लेंचो के घर से। ठीक है। तो लेंचो हैड हीज लोनली हाउस इन द वैली। लेंचो का जो घर था, लोनली हाउस यानी केवल और केवल एक अकेला घर था। इन द वैली, वैली मीन्स घाटी। ठीक है। तो वैली मीन्स क्या होता है? घाटी। तो उस पूरे घाटी में लेंचो का ही एक घर था। इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ लो हिल। वह कहाँ पर स्थित था?
द टॉप ऑफ ए लो हिल, यहाँ टॉप है, टॉप को हम क्या लिख सकते हैं, क्रेस्ट भी लिख सकते हैं, क्रेस्ट माने ऊपरी सिरा, ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब छोट, फ्रॉम देयर वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स, लेंचू हैड अ गुड क्रॉप बट इट नीडेड रेन बैडली। ठीक है, यानी उसका जो घर जो था कहाँ था, टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी वहाँ से जो है कोई भी नदी और फील्ड्स को, मैदान को या खेत को देख सकता था। और देखिए लेंचो ने बहुत परिश्रम से अपना फसल तैयार किया हुआ था और उसको पूरा उम्मीद था कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। और उसको उम्मीद क्यों नहीं होगी, उसने बहुत मेहनत किया था, बहुत परिश्रम किया था, इसलिए उसको ये उम्मीद थी कि फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन उसको थोड़ा सा एक और बात की आवश्यकता थी कि फसल को अगर एक बारिश हो जाती तो फसल और अच्छी हो जाती। ठीक है, तो जो उसको उम्मीद था कि बारिश हो जाए तो फसल और अच्छा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए अगला टॉपिक आता है कि इट स्टार्ट्स रेनिंग, यानी उसको जो है विश्वास था कि बारिश मतलब फसल अच्छी होगी और एक अगर बारिश हो जाए तो और अच्छी बात है। तो लेंचो सा द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट, इट हैड रेन क्लाउड्स, जब वह जो है उत्तर पूर्व की ओर देखता है तो वह मन में सोचता है कि इट हैड रेन क्लाउड्स, यानी ये जो बादल घिरे हुए हैं ये बारिश वाले बादल हैं, बारिश होने की संभावना है। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर, और उसकी पत्नी जो है खाना बना रही थी। ही टोल्ड हर, उसने उससे कहा, अपनी पत्नी से कहा लिंचो कि गॉड विलिंग इट वुड रेन, अगर ईश्वर ने चाहा तो बारिश होगी। और सुन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन, और उसकी भविष्यवाणी सत्य भी हो गई। सुन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जल्दी ही जो है बारिश की बूंदें गिरना शुरुआत हो गई। लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, और वह खुशी से अपने घर से बाहर गया अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का अनुभव करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, क्योंकि एक किसान के लिए, किसान को फसल की सही तैयारी के लिए, सही उत्पादन के लिए बारिश की आवश्यकता होती है। तो उस खुशी को अनुभव करने के लिए वो अपने शरीर पर जो है उस बारिश की बूंदों को अनुभव करने के लिए बाहर गया। ही वॉज वेरी ग्लैड, वह बहुत खुश था, भाई खुश तो होना ही था उसको। ही सेड दैट द ड्रॉप्स ऑफ रेन वेयर न्यू कॉइन्स, उसने क्या कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो क्या हैं, रेन वेयर्स न्यू कॉइन्स, यानी नए सिक्के की भांति हैं। देखो कुछ 5 सेंट्स के हैं, कुछ 10 सेंट्स के हैं, मतलब उसको एक जो है रेन ड्रॉप्स को उसने किससे कंपेयर किया, सिक्कों से कंपेयर किया। ठीक है, फिर बट सुन द हेल रेन्ड एवरीवेयर, अब देखिए बारिश अच्छी हो रही थी और एकाएक बारिश होते होते क्या हुआ, बट सुन द हेल रेन्ड एवरीवेयर, यानी वहाँ पर जो है चारों ओर क्या होने लगा, ओले पड़ने लगे। यानी बारिश की बूंदें किस में परिवर्तित हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई, हेल रेन मतलब ओले में कन्वर्ट हो गए। द फील्ड बिकेम वाइट एज इफ कवर विथ साल्ट, और उसका जो खेत था बिकेम वाइट, कैसा हो गया, सफ़ेद हो गया, एज कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वह नमक से क्या हो गया हो, ढक गया हो। द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वाह ये तो दुख वाली बात हो गई। द क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और जाहिर सी बात है कि ओले की अगर काफ़ी बरसात हो जाए तो फसल तो बर्बाद होना ही होना है, तो उसका फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। लेंचो बिकेम सैड, और लेंचो बहुत दुखी हुआ, उसको बड़ा कष्ट हुआ। और ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, और उसने ऐसा अनुभव किया कि इस साल वे सभी क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। आल्सो दे वुड हैव नो सीड्स फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, और उसके पास अगली फसल बोने के लिए बीज भी नहीं रहेंगे, बीज भी नहीं बचे, और वह जो है उसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ठीक है, तो फिर अब उसको जो है कोई न कोई उपाय तो करना था भाई, है ना। तो बट लेंचो हैड अ सिंगल होप, लेंचो हैड अ सिंगल होप,
लेंचो को केवल और केवल एक ही आशा थी, और वो क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। ठीक है। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, उसको पूरा पक्का विश्वास था कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। ही हैड अ ग्रेट बिलीफ, उसके अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास था। किस चीज़ में? इन गॉड, यानी ईश्वर में। ईश्वर के प्रति उसका बहुत गहरा विश्वास था, बहुत बड़ी आस्था थी। द फॉलोइंग संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, और अगले रविवार को वह कहाँ चला गया? पोस्ट ऑफिस चला गया, डाकघर चला गया। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा टू गॉड, ईश्वर को, टू सेंड हिम 100 पीसोज, उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा कि ईश्वर आप मुझे क्या करें? 100 पीसोज मुझे दे दें। ही रोट गॉड एज द एड्रेस, और एड्रेस के जगह पर उसने क्या लिख दिया? गॉड लिख दिया। मतलब यह ईश्वर किसको पहुँचाया, ये पत्र किसको पहुँचाया जाए? तो ईश्वर को पहुँचाया जाए। एड्रेस के जगह पर उसने गॉड लिख दिया। ठीक है। अब देखिए पत्र कहाँ जाता है, क्या होता है? एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस सोड हिज लेटर टू द पोस्ट मास्टर, वहाँ का जो है एक एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस का ही एक कर्मचारी सोड माने दिखाया दिस लेटर टू द पोस्ट मास्टर को, उस पत्र को एक कर्मचारी ने दिखाया कि सर देखिए ये जो पत्र है ईश्वर को भेजना है भाई, किस पते पर भेजा जाए कि ईश्वर के पास पहुँचे। तो फिर क्या हुआ? द पोस्ट मास्टर लाफ्ड सीइंग द एड्रेस, अच्छा वह जो है पता देख करके पोस्ट मास्टर लाफ्ड मतलब हंसा। ठीक है। और मतलब बहुत ज़ोर से हंसा कि यार ये कैसा एड्रेस है, इस पे हम पत्र कैसे भेजेंगे, ये कौन सा एड्रेस है? तो मतलब अपने जीवन में ऐसा उसने कभी पत्राचार के रूप में कभी उसने एड्रेस ऐसा पता कभी देखा नहीं था। तो यह देख करके जो है वह बड़ा ज़ोर से हंसा। ही विश टू हैव सच ए फेथ इन गॉड, लेकिन बाद में वो क्या किया, क्या सोचा कि ही विश्ड टू हैव सच ए फेथ इन गॉड, कि काश कि मेरी भी ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास हो। ही हैड एन आइडिया टू आंसर द लेटर, भाई उसने इस पत्र को देखा। ठीक है। तो जब उसने इस पत्र को देखा तो सोचा कि उस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति कितना विश्वास है, कितना आस्था है। तो इसलिए उसके मन में एक विचार आया, ही हैड एन आइडिया, उसको एक विचार आया कि आंसर द लेटर, यानी उस पत्र का क्या किया जाए? जवाब दिया जाए। बट रीडिंग इट ही फाउंड, लेकिन जब उसको वो पढ़ा, जब पत्र को खोल करके पढ़ा कि इसमें देख लिया जाए क्या है, उसी के हिसाब से तो कुछ लिख करके जवाब भेजा जाएगा। लेकिन जब उसने उसको पढ़ा तब दैट उसने जाना कि राइटर नीडेड मनी, यानी जो लेखक है उसको किसकी आवश्यकता थी? रुपए की आवश्यकता थी, पैसे की, ये धन की आवश्यकता थी। इट वाज टू कीप द फेथ टू राइटर्स, अब ईश्वर के नाम से जो उसने राइटर ने पत्र लिखा था उस पत्र का जो है जवाब देना जरूरी था, क्योंकि इट वाज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर, यानी राइटर के विश्वास को तो रखना ही रखना था, उसके विश्वास को तोड़ना नहीं है। सो ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स, उसने अपनी सभी दोस्तों से कहा, एंड एम्प्लॉयज़, और वहाँ के कर्मचारियों से कहा, टू गिव सम मनी, कुछ धन देने के लिए उसने कहा कि भाई सब लोग मिल करके कुछ दीजिए और उस राइटर तक क्या किया जाए? पहुँचाया जाए। मनी सेंट टू लेंचो, अब देखिए क्या होता है। द पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोज दिस वे, यानी इस तरह से अपने दोस्तों से कह करके, अपने कर्मचारियों से कह करके, खुद अपने कुछ दे करके, इस तरह से पोस्टमास्टर कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोज, वह कितने पीसोज कलेक्ट कर पाया? 70 पीसोज, जबकि लेंचो ने कितने मांगे थे? 100 पीसोज। ठीक है। ही पुट द मनी इन एन इन्वलप, उसने उस धन को, उस पैसे को एक लिफाफे में रखा, इन्वलप लिफाफा, एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, और उसको कहाँ भेज दिया? लेंचो के पते पर भेज दिया। और ही रोट अ सिंगल वर्ड
ऑन इट गॉड एज अ सिग्नेचर, और उसने उस पर केवल एक सिंगल शब्द लिख दिया, केवल एक शब्द लिख दिया गॉड, और एक सिग्नेचर के रूप में, यानी सिग्नेचर के रूप में सिर्फ उसने क्या लिख दिया कि गॉड, अर्थात ये जो पत्र है वो कहाँ से आया है, गॉड के यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ईश्वर के यहाँ से, भगवान के यहाँ से आया है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, अगले संडे को फिर क्या किया, लेंचो जो है पोस्ट ऑफिस आया। ही आस्क्ड इफ़ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम, तो उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। ही वाज गिवन दैट लेटर, उसको उस पत्र को दे दिया गया। जो कर्मचारियों ने, पोस्टमास्टर ने, सब लोग मिल करके जो मतलब पैसे धन इकट्ठा करके लिफाफे में बंद करके रखे थे, उस पत्र को उन्होंने लेंचो को थमा दिया। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को जो है वह पैसे या वह धन दे करके थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, उसने कोई आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका जो है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। उसको पता था कि जब मैं ईश्वर को पत्र लिखूंगा तो ईश्वर उसका जवाब जरूर से ज़रूर देंगे। ठीक है। ही गोट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, ये बात हो गई। अब देखिए, ही गोट एंग्री, अब वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। ऐसा क्यों हो गया भाई, काहे क्रोधित हो रहा है? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो क्रोधित हो गया, क्योंकि उसके पास कितने पहुँचे, 70 पीसोज पहुँचे। ठीक है। तो ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती तो कर नहीं सकता, इसलिए वह क्रोधित हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, और तुरंत उसने ईश्वर को फिर से एक पत्र लिख दिया। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पत्र पेटिका में भी डाल दिया। द पोस्टमास्टर ओपनड इट, पोस्टमास्टर उसे खोलता है। लेंचो हैड रिटेन इन दैट लेटर, लेंचो ने उसमें इस बार क्या लिखा था, दैट ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोज, उसने लिखा कि ईश्वर, हे भगवान, जो हमने आपसे मांगा था वो टोटल मुझे नहीं प्राप्त हुआ, केवल मुझे 70 पीसोज ही प्राप्त हुआ है। बट ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, परंतु उसने तो कितना मांगा था, 100 पीसोज। उसने कहा कि ईश्वर, मुझे तो 70 पीसोज ही मिले, 70 पीसोज ही मिले, जबकि मैंने 100 पीसोज यानी 100 पीसोज मांगे थे। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट, उसने भगवान से कहा कि जो बाकी के बच रहे हैं यानी 30 बच रहे हैं, वो उनको जल्द से जल्द भेजा जाए। देखिए, ऐसे मांग रहे हैं वहाँ से जैसे वो ईश्वर को कर्ज दिए हों। बट गॉड शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, परंतु हे प्रभु, हे भगवान, शुड नॉट सेंड इट थ्रू द मेल, इसको मेल से मत भेजिएगा, डाक से मत भेजिएगा। क्यों? इट वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ वेयर क्रूक्स, यानी पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, क्रूक्स हैं, मतलब लुटेरे हैं। ये सब क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इनका लुटेरों का एक गिरोह है, समूह है, इसलिए आप मेल से मत भेजिए, किसी दूसरे तरीके से भेजिए। यहाँ किस तरीके से है, यहाँ पर लेंचो ने जो है व्याख्या नहीं किया था कि ये किस मेथड से फिर अगले टाइम आपको भेजना है। हो सकता है कि उनकी इच्छा होगी डायरेक्ट उनके पास भेज दें। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर जो है कहानी का सारांश क्या रहा कि इस लेंचो का ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है। वह जो है कठिन परिश्रम करता था अपने खेतों में, है ना, और उसको आशा थी कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है, और लेकिन बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लग जाते हैं, और ओले से उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाता है। वह बहुत दुखी होता है, और फिर उस पूरे परिवार के, उस पूरे फैमिली के मन में एक बस ईश्वर के प्रति विश्वास रह जाता है कि बस हमारी मदद करेंगे तो ईश्वर ही करेंगे। इसलिए वो ईश्वर से एक सहायता मांगता है बाय लेटर, पत्र लिख करके, और उसमें डिमांड करता है 100 पीसोज का। और पोस्ट ऑफिस वाले देखते हैं उस पत्र को
तो फिर वो खुद कुछ धन इकट्ठा करके 70 पीसोज जो है उसको भेजते हैं, लेकिन वह 70 पीसोज पा करके क्रोधित होता है और कहता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, ज़रूर ये जो है पोस्ट ऑफिस वालों का कार्य है, उन्होंने ही कुछ मेरे धन चुराए होंगे या रख लिए होंगे। ठीक है। और फिर अंत में फिर से वह पत्र लिखता है कि हे प्रभु, जो बाकी के बच रहे हैं 30 पीसोज, उनको मुझे जल्द से जल्द दिया जाए ताकि मैं अगली फसल बो सकूं, और जब तक फसल तैयार नहीं हो जाता है तब तक मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित जितने भी MCQs बन सकते हैं, इसमें हमने बनाने का प्रयास किया है और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और मुझे विश्वास है कि इनसे ज़्यादा MCQs नहीं बन सकते। बाकी जो कुछ अगर 1-2 बनेंगे तो आप अगर पाठ के सारांश को जानते रहेंगे तो उन MCQs को आराम से कवर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला MCQs, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का घर कहाँ स्थित था। ठीक है। तो इसको आपने अभी पढ़ा कि लेंचो का घर कहाँ था। क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, बॉटम ऑफ ए लो हिल, टॉप ऑफ ए प्लेटू, इन अ सिटी। तो उसका घर कहाँ था, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, यानी लेंचो के अनुसार अर्थ को, पृथ्वी को किसकी आवश्यकता थी। ए शावर, ये स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, सनलाइट। किस चीज़ की आवश्यकता थी, ये शावर, यानी एक बारिश की उसकी आवश्यकता थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, यानी जो बारिश होने वाली थी वो किधर से एक्सपेक्ट किया था, किधर से कल्पना किया था, नॉर्थ से, नॉर्थ ईस्ट से, या नॉर्थ वेस्ट से, या साउथ ईस्ट से। तो उसने किया था नॉर्थ ईस्ट से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, यानी जो बड़ी बारिश की बूंदें हो रही थी उसका उसने किससे कंपेयर किया था, सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स, या न्यू कॉइन्स। तो उसने किससे किया था, न्यू कॉइन से जो है कंपेयर किया हुआ था। ठीक है। अगला है व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के फील्ड में कौन सा क्रॉप जो है बोया गया था, कॉर्न, बर्ली, राइस, या नन ऑफ एबव। तो उसके फील्ड में कौन सा फसल था, कॉर्न था। ठीक है। 6 क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉयज लेंचोस फील्ड, लेंचो का जो खेत था किससे नष्ट हुआ था, हैवी रेनफॉल से, या हेल स्टॉर्म से, या लैंडस्लाइड से, या फ्लोड से। तो किससे हुआ था, हेल स्टॉर्म से, यानी ओले की जो बारिश हुई थी उससे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड विथ, यानी खेत ऐसा लग रहा था जैसे वह ढक गया है, किससे ढक गया है, साल्ट से, या लोकस्ट से, या शुगर, या आइस। तो साल्ट हो गया। ठीक है। इसका ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज, यानी डैमेज का जो क्वांटम यानी मात्रा, क्वांटम मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका मात्रा, जो डैमेज हुआ था, नुकसान हुआ था, नुकसान की मात्रा को किससे कंपेयर किया था, अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, नन ऑफ एबव। देखिए उसने जब फसल नष्ट हो गया था तो अपने खेत में उदास जो है जब खड़ा था तो वह अपने बेटों से कह रहा था कि अगर टिड्डियों का झुंड या दल, ये देखिए, ठीक है, टिड्डियों का झुंड भी आता
तो इतना नुकसान नहीं करता, कुछ न कुछ अवशेष छोड़ करके चला जाता, लेकिन हेल स्टॉर्म्स कुछ भी नहीं छोड़ा, ओले की बारिश कुछ नहीं छोड़ा। तो इसलिए उसने डैमेज को, अपने क्वांटम ऑफ डैमेज को किससे कंपेयर किया था, किससे तुलना किया था, प्लेग ऑफ लोकर्ट्स से कंपेयर किया था। तो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, यानी लेंचो के परिवार में केवल और केवल एक आशा थी, और वह कौन सी आशा थी, हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, या हेल्प फ्रॉम फार्मर एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, या देयर वेर नो होप लेफ्ट, या उनके मन में कोई आशा ही नहीं थी। क्या बात थी यहाँ देखना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर। उनके सभी परिवार के अंदर ये विश्वास था ईश्वर के प्रति, तो उन्होंने अपना ईश्वर में ही विश्वास रखा था। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने कितने पैसे का डिमांड किया था, 100 पीसोज या 1000 पीसोज या 10 पीसोज या 500 पीसोज। तो उसने कितने का डिमांड किया था, आपने ऊपर देखा ही था, 100 पीसोज का डिमांड किया था। सो इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, इट मीन्स दैट, यहाँ पर जो स्टोरी में बताया गया था कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्स ऑफ ए मैन यानी एक बैल की भांति जो व्यक्ति की बैल से तुलना किया गया है, तो इसका मतलब क्या है। आखिर ये थोड़ी है कि वह एक बैल था, नहीं। अब देखिए क्या ऑप्शन है, ही हैज एन ऑक्स, उसके पास एक बैल था, ही इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, वह बहुत मजबूत या मेहनती व्यक्ति था, हिज ऑक्स इज फेथफुल, या उसका बैल बहुत विश्वासी था, ही फील्स स्ट्रेंथ, या वह शक्ति अनुभव करता था। तो देखिए उसका ऑप्शन हो जाएगा, चूँकि वह बहुत मेहनती था, बहुत परिश्रमी था, यानी ही इज ए वेरी स्ट्रांग मैन। यहाँ स्ट्रांग मैन से मतलब हो गया हार्ड वर्कर। ठीक है, कठिन परिश्रम करने वाला। तो सो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैन। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमास्टर ऑन सीइंग द लेटर, यानी जब पोस्टमास्टर ने पत्र को देखा तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या रहा। ठीक है, इमीडिएट रिएक्शन क्या रहा, तो उसका जो है ऑप्शन यहाँ दे रखा है। ऑप्शन क्या है, लाफ्ड होल हार्टली, लाफ्ड होल हार्टली, या क्राइड मतलब जोर से हंसने लगा, एकाएक हंसने लगा, या चिल्लाया, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, या जो कुछ भी हुआ उसके लिए दुख फीलिंग किया। ठीक है। तो इसमें सीधी सी बात है कि जब उसने पत्र को देखा तो उसको क्या आई, हंसी आई थी। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। द पोस्टमास्टर वाज ए फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड एमिएबल। अब देखिए एमिएबल का वर्ड मीनिंग क्या है, यहाँ पर एमिएबल का साइनोनिम्स क्या है, र्यूड, असिस्ट, हेल्पफुल, या फ्रेंडली, या इंथेसिस्टिक। तो वह जो है एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। क्या होगा, फ्रेंडली, मतलब वह मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था वो पोस्ट मास्टर। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन फ्रेंडली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गॉड, विल, इंक एंड पेपर, यानी अच्छाई, स्याही और पेपर के अलावा उसके रिप्लाई देने में, पोस्टमास्टर को जो रिप्लाई देना था पत्र का, तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो उसमें किस चीज़ की आवश्यकता थी भाई, जो चीज़ डिमांड था, तो डिमांडेड चीज़ उसमें क्या था, मनी था। सीधे सी बात हो गया, ये मनी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, व्हाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो ने क्या सोचा ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में क्या सोचा था, बंच ऑफ क्रूक्स। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, द पोस्टमास्टर वाज ए, खाली स्थान है, एमिएबल फेलो, तो कैसा था, र्यूड एमिएबल था,
या फ्रेंडली एमिएबल था, लेजी एमिएबल था, या फैट एमिएबल था। देखिए तो यहाँ पर जो है वो र्यूड तो था नहीं, फ्रेंडली, अच्छा यहाँ देखिए फ्रेंडली और जो ये एमिएबल दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, तो यहाँ एक ही अर्थ के लिए दो शब्द प्रयोग नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पर बी भी नहीं होगा, लेजी भी नहीं था, लेजी एमिएबल भी नहीं था, वो कैसा था, फैट एमिएबल था। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट है लेंचो रोड टू गॉड। लेंचो ने ईश्वर को लिखा कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। ठीक है, तो लेंचो रोड टू गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो, खाली स्थान है, दिस ईयर। तो टू द डॉग्स माने हम लोग क्या रहेंगे, टू द डॉग्स रहेंगे या ड्राई रहेंगे या मैड हो जाएंगे या हंग्री। तो उसने क्या बोला था कि हम लोग क्या रहेंगे, इस साल भूखे रहेंगे। तो उसने लिखा था कि अगर आप, हे ईश्वर, हे भगवान, अगर आप हम लोगों की सहायता नहीं करते हैं तो इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हिच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्टमास्टर मोस्ट। यानी पोस्टमास्टर को लेंचो का कौन सा क्वालिटी, कौन सी विशेषता जो है बहुत अधिक इम्प्रेस किया, उसको प्रभावित किया। ठीक है, कौन सा क्वालिटी, ठीक है, व्हिच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्टमास्टर मोस्ट। हिज फुलिशनेस नहीं, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, हाँ, ईश्वर में अटूट विश्वास, आस्था। ठीक है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज़ की आशा थी, ए गुड शावर ऑफ रेन, ए गुड शावर ऑफ रेन, या ब्राइट सनशाइन, ए गुड क्रॉप, क्लाउडी वेदर। तो उसकी मतलब लेंचो की क्या आशा थी कि इस साल बहुत अच्छी फसल होगी, तो ए गुड क्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट एंड ये लास्ट है। ये कह रहा है कि लेंचो रोट अ लेटर आस्किंग फॉर, खाली स्थान पिसोज, कितने पिसोज के लिए, 1000 नहीं, 100 यस, 100 का डिमांड किया था, 50 का डिमांड नहीं किया था, 60 का डिमांड नहीं किया था। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।